नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी इस करंट अफेयर्स की सीरीज़ में। आज 8 मार्च 2019 है और आज के समस्त करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इन क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल है, वो डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ जाके इनको वापस से रिवाइज कर सकते हैं। चलिए, आज जो 8 मार्च है वो एक ख़ास दिन है, इंटरनेशनल वुमेंस डे यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में यह मनाया जाता है। 1909 में पहली बार एक आयोजन किया गया था। उसमें सभी प्रकार के इस मुद्दे को रखा गया कि भारतीय महिला दिवस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में क्यों मनाया जाए, क्योंकि जो समानता, लिंग के प्रति समानता, असमानता को दूर करना, भेदभाव से मुक्ति या नारी को विशेषाधिकार प्रदान करने के लिए सबसे पहले 1911 में मनाया गया। 1911 में सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया था। तो आज 8 मार्च को ही यह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और 8 मार्च को प्रतिवर्ष यह मनाया जाता है। चलिए शुरू करते हैं आज के सुविचार से। तो आज की थॉट है, अब्दुल कलाम जी ने कहा था, इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए यह जरूरी है। जितनी कठिनाइयाँ हमारे मार्ग में आती हैं उतना ही हम अपनी सफलता के प्रति और ज़्यादा गंभीर हो जाते हैं ताकि वो सफलता हम प्राप्त कर पाएँ। तो इन्हीं की सोच के साथ शुरू करते हैं इसका पहला प्रश्न। सबसे पहला क्वेश्चन है कि अभी जो स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ है, स्वच्छ इंडिया क्लीन इंडिया में, तो स्वच्छ सर्वेक्षण में किस शहर को 2019 को सबसे स्वच्छ होने का पुरस्कार मिला है? अहमदाबाद, इंदौर, बेंगलोर और भोपाल। किसको मिला है? तो इंदौर ने हैट्रिक लगाते हुए लगातार तीसरे साल भी इस स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार को जीता है। राष्ट्रपति ने ये सम्मान दिए थे। और नगर पालिका परिषद, जो दिल्ली नगर पालिका परिषद है, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, उसको सबसे छोटे शहर, स्वच्छ छोटे शहर का पुरस्कार भी मिला है। देखिए, नई दिल्ली में भी अब सबसे छोटा जो सबसे स्वच्छ शहर है उसका पुरस्कार प्राप्त हो गया है। और सर्वेक्षण में उत्तराखंड के गोचर को सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर के रूप में चुना गया। जो गंगा के निकटवर्ती शहर हैं उनमें उत्तराखंड का गोचर शहर है, उसको चुना गया है सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर, स्वच्छ गंगा शहर। अगला प्रश्न है, 6 मार्च 2019 को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? किसे इसका निदेशक बनाया गया है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का? तो संजीव साहू, अजीत कुमार मोहंती, रजनीश कुमार या अविनाश कुमार अग्रवाल। किसे बनाया गया है? तो अजीत कुमार मोहंती को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC का निदेशक नियुक्त किया गया है। उन्हें 3 वर्ष की अवधि के लिए चुना गया और वे वर्तमान में BARC के भौतिक समूह के निदेशक और शाहनाबी के भौतिक संस्थान के निदेशक हैं। मुंबई में स्थित बार्क भारत का अग्रणी परमाणु अनुसंधान केंद्र है। यह विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान करने वाला केंद्र है। अगला है, सर्न रिसर्च बोर्ड ने LHC में प्रकाश और कमजोर रूप से अंतःक्रियात्मक कणों की खोज के लिए किससे मंजूरी दी? देखिए, प्रकाश की एक पहले तकनीक चल थी, लेज़र लाइट एम्प्लीफिकेशन, टेलीम्यूटेटेड एम्प्लीफिकेशन एंड रेडिएशन की जो तकनीक थी, उसके अलावा अब किसे प्रकाश की जो कण हैं, अंतःक्रियात्मक कण हैं, उनको खोजने के लिए एक नई तकनीक की खोज की गई है, विकसित की गई है। तो उसका नाम क्या होगा? देखिए, लेज़र तो पहले था, ये नहीं हो सकता। फेज़र, वेज़र या टेज़र। तो फेज़र की जो तकनीक है वो सर्न रिसर्च बोर्ड ने अब इसको उपयोग करने के लिए नए प्रयोग की इसकी मंजूरी दे दी है। फेज़र यानी फॉरवर्ड सर्च एक्सपेरिमेंट, CERN के चल रहे भौतिकी कार्यक्रम का पूरक होगा। इसकी खोज क्षमता कई नए कणों तक पहुंच जाएगी। यह डार्क फोटोन सहित हाइपोथेसिस कणों के समूह की खोज करेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 6 मार्च 2019 को नई दिल्ली में वेब वंडर वुमेन, देखिए जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है उसने एक प्रोग्राम आयोजित किया था, वेब वंडर वुमन, दिल्ली में। उसके अंतर्गत कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया? प्रश्न ये, कितनी महिलाओं को? सीधा यहाँ पे तो ये पूछा गया, परंतु
किसी भी वे में इसको चेंज करके पूछा जा सकता है। देखिए जैसे पूछा जाए कब आयोजित किया गया वेब वंडर वुमन, तो 6 मार्च 2019 को। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। कौन से मंत्रालय के द्वारा किया गया? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। किसने किया? तो मंत्री हैं महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी, उनके द्वारा किया गया। अब कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया ये आपको बताना है। तो 20 महिलाएं, 25 महिलाएं, 30 महिलाएं या 35 महिलाएं? तो 30 महिलाओं को इस कार्यक्रम के इस समारोह में सम्मानित किया गया। तो यह क्यों, कौन कौन सी महिलाओं को जो असाधारण उपलब्धि रखती हो कोई भी, जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से सामाजिक सुधारों को आगे बढ़ा रही हों, ऐसी महिलाओं को इस अभियान, इस वेब वंडर, देखिए वेब वंडर है, वेब से संबंधित या ऑनलाइन सोशल मीडिया से संबंधित जो महिलाएं उत्कृष्ट कार्य कर रही हैं उनको यह सम्मान दिया गया था। आगे देखते हैं। 2019 में देश भर में जन औषधि दिवस कब मनाया गया? जन औषधि दिवस कब मनाया गया? तो जन औषधि दिवस कल मनाया गया था 7 मार्च को, जन औषधि दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के लगभग 5000 जन औषधि भंडारों को संबोधित किया और 652 जिलों में 5050 से अधिक प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र कार्यात्मक हैं। तो यह दिवस मनाया गया था 7 मार्च को। अगला है ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन गेटिंग सिस्टम का क्या नाम है? देखिए फेयर कलेक्शन सिस्टम है, नया लॉन्च किया गया ऑटोमेटिक, जो जैसे मेट्रो सर्विसेज में कई जगह पे उसको काम में लिया जाएगा। तो इस सिस्टम का नाम क्या है, जिसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL ने 2019 में प्रस्तुत किया? क्या नाम है उस फेयर कलेक्शन सिस्टम का? संग्रह, स्वागत, सेवा या सवार? किस नाम से वह कार्यक्रम गेटिंग सिस्टम लॉन्च किया गया है? संग्रह, स्वागत, उसका नाम होगा स्वागत। स्वागत के नाम से ये ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम होगा, जिसको BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने तैयार किया है, लॉन्च किया है। उनने अहमदाबाद मेट्रो के पहले चरण के उद्घाटन के हिस्से के रूप में इस प्रणाली का शुभारंभ किया था। और स्वागत जो है वो DMRC, NPCI और SBI के सहयोग से BEL और प्रगत संगणन विकास केंद्र की सहभागिता से आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई एक पहल है। अगला है केंद्र 2019 में सार्वजनिक रूप में वित्त पोषित अनुसंधान सुविधाओं और उपकरणों के राष्ट्रीय पोर्टल, उसका नाम क्या होगा? देखिए जो सुविधाएं और हैं उनको उपकरणों के साथ, यानी वित्त पोषित अनुसंधान है, उनको एक राष्ट्रीय पोर्टल के रूप में लॉन्च करने वाला है। अभी इसको लॉन्च किया नहीं गया, तो उसका नाम क्या होगा? A-STEM, E-STEM, I-STEM या T-STEM? तो उसका नाम I-STEM होगा। देखिए I-STEM को लॉन्च किया जाएगा, अभी ये लॉन्च हुआ नहीं। यह देश में कहीं भी कार्य कर रहे शोधकर्ता, यानी कि जो रिसर्च कर रहे हैं, उनको संसाधनों को आसान समय में पहुंच को सक्षम बनाएगा। यानी कि जो शोध कर रहे हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, उन तक जितने भी संसाधनों की उनको ज़रूरत होगी, उन सभी को यह पहुंचाने में सक्षम करने के लिए इस पोर्टल को बनाया गया है, जिसको अभी लॉन्च नहीं किया गया। इसको बनाने का श्रेय जो है वो भारतीय विज्ञान संस्थान IISc ने बेंगलुरु के वैज्ञानिकों द्वारा लॉन्च किया गया है और जिसको अभी थोड़े दिनों पश्चात आधिकारिक रूप से लॉन्च किया जा सकता है। अगला है 8 मार्च 2019 को इसरो के विशेषज्ञों ने गगनयान परियोजना के लिए प्रशिक्षण कहाँ दिया जाएगा? यानी कि जो इसरो के विशेषज्ञ वैज्ञानिक हैं उनको गगनयान परियोजना के लिए प्रशिक्षण केंद्र नया स्थापित, कौन से देश में उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा? ट्रेनिंग कहाँ दी जाएगी उनको? अमेरिका, जापान, इंग्लैंड या फ्रांस? तो इन वैज्ञानिकों को जो प्रशिक्षण है वो फ्रांस में दिया जाएगा, फ्रांस में। फ्रांस का स्पेस सेंटर तोलूज स्पेस सेंटर में गगनयान परियोजना के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे ये वैज्ञानिक। और इनको CADMOS सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोग्रेविटी एप्लीकेशंस एंड स्पेस ऑपरेशंस एवं MEDES स्पेस क्लिनिक्स में भी प्रशिक्षित किया जाएगा। फ्रांस में ये होगा इनका प्रशिक्षण। और भारत एवं फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसियों ने समुद्री निगरानी के मकसद से उपग्रहों का समूह निर्मित करने के लिए इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला है
सरकार ने 7 मार्च 2019 को नए 20 रुपए के सिक्के जारी करने की घोषणा की। यानी कि 10 रुपए तक के सिक्के अभी तक प्रचलन में थे, परंतु अब सरकार ने 20 रुपए के नए सिक्के को लॉन्च करने की घोषणा की, जारी करेगा। तो ये किस आकार का बनाया जाएगा? आकार क्या होगा इसका? षटकोणीय होगा, 10 भुजीय होगा, या द्वादश भुजा होगा, या वृत्ताकार होगा? कैसा आकार इस सिक्के का होगा? तो ये सिक्का 12 भुजाओं वाला, द्वादश भुजीय इसका आकार होने वाला है। 12 भुजाएं होंगी, 12 किनारे इसको कह सकते हैं। तो बाहरी रिंग के लिए सिक्के की संरचना में 65% तांबे का प्रयोग किया जाएगा, 20% निकल और 15% जस्ते का प्रयोग किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दृष्टिबाधित के लिए सुविधाजनक संचलन सिक्कों की नई श्रृंखला 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये भी जारी की। यानी कि जो सिक्के प्रचलन में हैं उनके साथ साथ दृष्टिबाधितों के लिए भी विशेष रूप से उसमें नई श्रृंखला लॉन्च की है, जिसमें समस्त सिक्के शामिल होंगे। आगे है, सरकार ने 6 मार्च 2019 को ग्रेच्युइटी के लिए आयकर छूट सीमा कितने रुपए कर दी है? यानी ग्रेच्युइटी जो है उसकी छूट सीमा अब कितनी हो जाएगी, आयकर में छूट कितनी हो जाएगी? तो ये अब 15 लाख, 20 लाख, 17 या 10 लाख, अब ये छूट सीमा 20 लाख हो जाएगी, 20 लाख हो जाएगी। तो इसका फ़ायदा लाखों जो वेतनभोगी कर्मचारी हैं उनको मिलेगा, जो अभी सेवानिवृत्त होने वाले हैं या 12 महीनों में सेवानिवृत्त हुए हैं। देखिए ग्रेच्युइटी क्या होता है? ग्रेच्युइटी टैक्स जो होता है वो वर्ष के दौरान 10 या अधिक कर्मचारियों को नियुक्त करने वाले संगठन में, यानी एक वर्ष में जो संगठन होता है वो जिसमें 10 या उससे ज़्यादा कर्मचारियों को जो नियुक्त करता है उस संगठन पर ये ग्रेच्युइटी अधिनियम लागू होता है, जिसमें अब 20 लाख रुपए तक की छूट दी गई है। चलिए कल का प्रश्न था पिछला कि निम्नलिखित में से किसने 5 मार्च 2019 को एक नया ऐप बोलो लॉन्च किया? बोलो ऐप किसने लॉन्च किया और क्यों, किस लिए किया गया है? तो गूगल ने बोलो ऐप लॉन्च किया है, जो कि इसका उद्देश्य क्या होगा? जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उनमें बच्चों को हिंदी और इंग्लिश सिखाया जाएगा इस ऐप के माध्यम से। और इस फ्री ऐप के जरिए भारत में लॉन्च किया है। इसमें गूगल की स्पीच रिकग्निशन और टेक्स्ट टू स्पीच तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। और जो ऐप है उसमें बताया जा रहा है कि एक दिया नाम की कैरेक्टर है ऐप में, एनिमेटेड कैरेक्टर, जो बच्चों को कहानियों को जोर से पढ़ने हेतु प्रोत्साहित करती है। यदि बच्चा शब्द का उच्चारण करने में असमर्थ है तो उसकी मदद करती है। तो देखिए एक असिस्टेंट की तरह बोलो ऐप है जो बच्चों को हिंदी और इंग्लिश सिखाने में मदद करेगा। ये था कल का प्रश्न और उसका विश्लेषण। अब आज के प्रश्न की बात करते हैं, जो आपको कमेंट में बताना है। तो किस राज्य ने 6 मार्च 2019 को मुख्यमंत्री कारीगर सहायता योजना शुरू किया? मुख्यमंत्री कारीगर सहायता योजना को शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? ओडिशा, गुजरात, पंजाब या झारखंड? सही जवाब कमेंट सेक्शन में बताइएगा और इसका विश्लेषण आपको कल के वीडियो में बता दिया जाएगा। चलिए ये तो थे आज के समस्त करंट अफेयर्स के प्रश्न, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसके साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। बने रहिए एम विद राकेश के साथ।